एक बार एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी ज़िंदगी का हर दिन काटना बहुत मुश्किल था। पेट भरने के लिए मजदूरी करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल था। गांव में उसे गरीबी पर लोग उसे ताने देते थे, पर रमेश को एक बात का पूरा भरोसा था, ईश्वर पर, कि ईश्वर की कृपा से एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन गांव के पास एक रहस्यमयी संत आए और गांव वालों से कहा, जो सच में ईमानदार है उसे रात को तीसरे पहर में उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आना चाहिए। जो आएगा उसे कुछ खास मिलेगा। ये सुनकर गांव में सनसनी मच गई। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या होगा, जबकि लोग डरते भी थे, क्योंकि रात के तीसरे पहर में जंगल की ओर जाने का साहस कम ही लोगों के था। रमेश ने तय किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा। अगली रात बिना किसी को बताए वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे कोई नहीं दिखा। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी और एक रहस्यमयी आवाज़ आई, तुमने साहस दिखाया है, जो तुम चाहो मांग लो। रमेश की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। उसने केवल एक साधारण सी इच्छा व्यक्त की, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन जी सकूं, ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह सुनकर अचानक वह रोशनी गायब हो गई और रमेश अकेला खड़ा रह गया। वह थोड़ा निराश हो गया कि कुछ खास तो हुआ नहीं। भारी मन से वापस गांव लौट आया, मगर जब वह अपने घर पहुंचा तो चौंक गया। उसके घर का एक छोटा सा कोना एक छोटे से खजाने में बदल गया था। उसमें ढेर सारे सोने, चांदी, सिक्के और गहने थे। रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले कुछ महीने में रमेश की हालत सुधरने लगी। उसने कुछ ज़मीन खरीदी, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से। कुछ लोगों ने उसे देखकर ईर्ष्या भी की और अफवाहें फैलाने शुरू कर दी कि रमेश ने कोई काला जादू किया है। लेकिन रमेश जानता था कि यह ईश्वर की कृपा थी। कुछ दिनों बाद वह संत फिर से गांव में आए और रमेश के घर पहुंचे। रमेश ने संत को धन्यवाद कहा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना, असली खजाना कभी भी दौलत नहीं होता, बल्कि वह नेक काम होते हैं जो इंसान दूसरों के लिए करता है। रमेश ने संत की बात दिल से लगाई और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। धीरे धीरे उसने गांव का भी विकास करवाया। रमेश का नाम अब पूरे क्षेत्र में आदर और सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उस रात का रहस्य कि कैसे उसकी किस्मत बदल गई, किसी को भी पता न चला। तो हेलो फ्रेंड, तो कैसा लगा ये मेरा कहानी? तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।